हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारी एलोकेशन साइकिल्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल या असेसमेंट साइकिल में मेजर क्या डिफरेंस है, ठीक है। ताकि फिर हम इसी कॉन्सेप्ट की वीडियो को बेस बना के हम अपनी तमाम आगे की वीडियो बना रहे होंगे और उस टाइम पर हम इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की जो टी कोड्स हैं वो हैं क्रिएट के KSV1, चेंज के KSV2, डिस्प्ले के KSV3 और रन के जो हैं वो KSV5, ठीक है। यानी कि जिससे एग्जीक्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। सेम इसी तरह KSU1, चेंज का KSU2, डिस्प्ले का KSU3 और रन का KSU5 असेसमेंट साइकिल, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मेजर क्या डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में और असेसमेंट साइकिल में। देखिए, सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ होते हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ होते हैं। ये सेंडर्स और रिसीवर जो होते हैं मेनली कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, ठीक है। यानी हमारे कॉस्ट सेंटर्स ही सेंडर होते हैं और कॉस्ट सेंटर ही रिसीवर होते हैं। मगर जैसा कि हमें मालूम है कि कॉस्ट जो होती है वो सिर्फ कॉस्ट सेंटर में नहीं पड़ी हुई होती, ठीक है। वो पड़ी हुई होती है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट के रेफरेंस के साथ, ठीक है। यानी कि फाइनेंस के कॉस्ट सेंटर में कोई कॉस्ट ऐसे नहीं पड़ी हुई होगी। फाइनेंस के कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट पड़ी हुई होगी तो वो स्टेशनरी के एक्सपेंस के साथ पड़ी हुई होगी या फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस के साथ कॉस्ट पड़ी हुई होगी, ठीक है ना। तो किसी ना किसी कॉस्ट एलिमेंट के रेफरेंस के साथ कॉस्ट होगी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा सेंडर और रिसीवर के लेवल पर हमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये चीजें दोनों जगह पे सेम है। सेंडर रिसीवर यहां पे भी है, सेंडर रिसीवर यहां पे भी है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर्स यहां पे भी हैं, कॉस्ट सेंटर्स रिसीवर में भी हैं, ठीक है। इसी तरह सेम असेसमेंट साइकिल में भी कॉस्ट सेंटर सेंडर में भी हैं और रिसीवर में भी कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहां पर कॉस्ट एलिमेंट जो है वो लाइक ट्रेवलिंग एक्सपेंस से हम कोई भी कॉस्ट सेंडर 1, 2, 3 में बुक करते हैं और जब इसको साइकिल चलाते हैं KSV5 से तो हम कहते हैं कि 1900 रुपए समथिंग की कॉस्ट है, जो कि इसको 50, 30 और 20% के हिसाब से ब्रेक कर दो, ठीक है। तो सिस्टम हमारा क्या करेगा, सिस्टम ये करेगा, ये अमाउंट मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, डिवाइड बाय दिस, इसको भी फ्रीज कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो सिस्टम ये इस 1900 को 500, 600, 800 को इस के ब्रेकअप से यहां पर रिकॉर्ड कर देगा, यानी कि रिसीवर में पोस्ट कर देगा। अच्छा, अब जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस यहां पर हमारा कॉस्ट एलिमेंट होता है, हम जब ये साइकिल क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम जब क्रिएट करेंगे तो हम उस टाइम पे देखेंगे कि क्रिएशन के टाइम पे हम रिसीवर में कोई भी कॉस्ट एलिमेंट नहीं देते, ठीक है। वो ऑटो खुद उठाता है कॉस्ट एलिमेंट, कौन सा, जो कि हमने सेंटर में दिया हुआ होता है, ठीक है। ऑटो पिक, ये कॉस्ट एलिमेंट ऑटो पिक करता है, ठीक है। जो हम सेंडर में देंगे वही रिसीवर में खुद ब खुद उठा लेगा वो, ठीक है। तो हमें यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में हमें रिसीवर के एंड पर हमें कॉस्ट एलिमेंट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अगर यहां पे मैं कोई ग्रुप दूंगा, ऑल GL का ग्रुप या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का ग्रुप, तो वो यहां पर पूरा का पूरा ग्रुप रिसीवर में खुद उठा लेगा, ठीक है। तो जिस कॉस्ट एलिमेंट से वो वैल्यू उठाएगा, सेम उसी कॉस्ट एलिमेंट में वो नेगेटिव, पहले तो इस 500 को इस ही कॉस्ट एलिमेंट में नेगेटिव की एंट्री मारेगा वो, ठीक है। और फिर इस कॉस्ट एलिमेंट में वो पॉजिटिव की एंट्री 950 रुपए से मार देगा, ठीक है। ये जब हम रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे होंगे तो उस टाइम पे हम डिटेल में देख लेंगे। अभी क्योंकि हमारी सिर्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो है तो मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दूं, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस कॉस्ट सेंटर से जब ये वैल्यू ये वाली एग्जीक्यूशन होगी तो यहां पर माइनस की एंट्री करेगा वो, ठीक है, क्योंकि 1900 रुपए माइनस में इसने यहां पे डालने, इस कॉस्ट सेंटर को सेंडर को 0 करना है, उसके बाद इस 1900 को इस पोर्शन के साथ ये कॉस्ट सेंटर में हिट करा देगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। असेसमेंट साइकिल, असेसमेंट साइकिल में क्या होता है कि हम सिर्फ उसको सेंडर में ही कॉस्ट एलिमेंट नहीं देते बल्कि रिसीवर में भी दे रहे होते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जितने भी कॉस्ट सेंटर्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट होते हैं. मैं लिख देता हूं, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट होते हैं. ठीक है, ये प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट होते हैं. अच्छा, यहां पर हमारे प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट होता है. ठीक है, मगर ये रिसीवर में हमारा सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट होता है. ठीक है, तो अब हम क्या सेंडर में भी इसको कॉस्ट एलिमेंट दे रहे होते हैं और रिसीवर में भी कॉस्ट एलिमेंट दे रहे होते हैं, मगर उसको सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट दे रहे होते हैं. ठीक है, तो इस वाले सिनेरियो में हमारा जो है वो ये वाला सेंडर कॉस्ट एलिमेंट के रेफरेंस से 0 हो जाता है. ठीक है, मगर इस सिनेरियो में हमारा जो सेंडर की कॉम्बिनेशन है वो 0 नहीं होती. ठीक है, सेंडर से वैल्यू कैसे निकलती है? देखो, जब वैल्यू इनपुट होगी ना तो वैल्यू इसी कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर से इनपुट होगी, मगर जब ये वैल्यू निकलेगी तो लाइक मैं कहता हूं मैं एक एलोकेशन कॉस्ट एलिमेंट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट बना देता हूं. ठीक है, तो ये इसके रेफरेंस से निकलेगी. ये हमारा जीएल जो होगा ना वो ये होगा. ठीक है, 3 ये लेंगे और ठीक है, तो ये हमारे रिसीवर और फिर इसी के साथ इसके साथ इसमें एंट्री पड़ जाएगी. अगर मैं कहता हूं कि सेम यही परसेंटेजेस रखे, ठीक है ना, सेम यही परसेंटेजेस रखते हैं तो यूं करके एंट्री पड़ जाएगी. ठीक है, अभी हमने परसेंटेज सेम रखी. कुछ समझ आया? देखो, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट के रेफरेंस से हमारी कॉस्ट जो है वो सेंडर के कॉस्ट सेंटर में इनपुट हो गई 1900 रुपए. ये हमने एंट्रीज कर दी. अब हम क्या करते हैं, हम एक असेसमेंट साइकिल बनाते हैं. असेसमेंट साइकिल हम क्या बनाते हैं कि हमारा जो सेंडर होगा वो ये कॉस्ट एलिमेंट और ये कॉस्ट सेंटर्स होंगे. ठीक है, और जो हमारा रिसीवर होगा वो क्या होगा, ये कॉस्ट एलिमेंट और ये कॉस्ट एलिमेंट सेकेंडरी और ये कॉस्ट सेंटर होंगे. ठीक है, और इसके अगेंस्ट पे जो एंट्री होगी वो किस तरह होगी कि जब इसमें से निकलेंगी वैल्यूज. अच्छा, मैं दोबारा यहां की बात कर लेता हूं. जब यहां पे निकलती हैं वैल्यूज तो यूं करके निकलती हैं. ठीक है, जब यहां पे वैल्यूज निकलती हैं तो यूं करके निकलती हैं. एग्जीक्यूट जब साइकिल होती है ना तो ये 0 इस तरह होता है. ठीक है, सेम कॉस्ट एलिमेंट और सेम कॉस्ट सेंटर्स. ठीक है, मगर जब ये वैल्यू रिसीवर में जाती है तो कॉस्ट एलिमेंट सेम रहता है मगर कॉस्ट सेंटर्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है ना, यहां पर क्या होता है, कॉस्ट एलिमेंट सेंटर के कॉस्ट सेंटर. ठीक है, सेंटर के कॉस्ट सेंटर जब इनसे निगेटिव वैल्यू होती है तो सेंटर के कॉस्ट सेंटर से ही वैल्यू इस तरह निकल ली होती है माइनस, मगर कॉस्ट एलिमेंट जो है वो हमारा सेकेंडरी होता है. ठीक है, और सेम इसी कॉस्ट एलिमेंट के रेफरेंस से यहां पर एंट्री जा रही होती है और कॉस्ट सेंटर्स हमारे रिसीवर वाले हो जाते हैं. ठीक है, जो भी रेशियो हो वो रेशियो के हिसाब से कॉस्ट चली आती है. ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, जब भी हम किसी भी लेवल के ऊपर हम इस कॉस्ट एलिमेंट और इन सेंडर्स की रिपोर्ट देखेंगे तो हमें कॉस्ट यहां पे नजर आ रही होगी. ठीक है, साल के किसी भी हिस्से में. क्यों? क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्चुअल जो कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर कॉस्ट हमेशा पड़ी रहे, मगर हम ये भी चाहते हैं कि इन कॉस्ट का इंपैक्ट जो है वो इन कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर आ जाए. तो ऐसी सूरत में हम असेसमेंट साइकिल चलाते हैं. ठीक है, कोपा वगैरह के अंदर असेसमेंट साइकिल ही यूज होती है. ठीक है, तो वो हम आगे जब चीजें देख रहे होंगे तो हम कवर करते रहेंगे. उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट मैं बेहतर तरीके से डिलीवर कर चुका हूँ. अगर इसके बावजूद आपको कोई सवालात हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.